हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होगे, ठीक ठाक होगे और अपने अपने घरों में सेफ होगे। तो ये पापड़ अभी रखे हुए हैं इसी वाले टब में, क्योंकि मुझे इन्हें भर के रखना है। एक्चुअल में इनमें धूप लगाना ज़रूरी होता है, वरना बिना धूप के ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से मुझे इसमें धूप लगानी थी, इस वजह से मैंने 3-4 दिन तक इन्हें टब में ही भर के रहने दिया। तो बस अभी मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, हस्बैंड को जाना है जॉब पर और मैं आ गई हूँ सुबह किचन में। हस्बैंड के लिए नाश्ता बना दिया है, पर उनको थोड़ा वैसा नाश्ता चाहिए होता है, और ख़ासकर जब से ये बनी है कचरी तब से तो हस्बैंड को ज़रूर चाहिए होता है। इस वजह से साथ में आए हुए हैं हस्बैंड के फ्रेंड। आज भी थोड़ा सा जल्द मतलब भैया थोड़ा सा आ गए थे मिलने के लिए इनसे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मिले नहीं थे। तो हस्बैंड के फ्रेंड आए हुए हैं, मैं उनके लिए चाय ले लिया, हस्बैंड के लिए चाय ले लिया। मैं देकर आती हूँ, फिर उनको कचरी दे करके आऊँगी और बाद में मैं अपने लिए चाय लूँगी अपने लिए, क्योंकि मैं बाद में पीऊँगी। उसके बाद ये लोग चले गए, हस्बैंड चले गए थे जॉब पर। उसके बाद लग गई हूँ मैं घर के काम में। और ये दीवार मैंने सोचा मैं आज आपको दिखाई देती हूँ, कि उस दिन मैं आपको बता रही थी कि दीवार पूरी साफ़ हो चुकी है। तो आप लोग देख सकते हो कि दीवार का क्या हाल हुआ है। और ये किया है अनन्या ने। मैं आपको बता रही थी ना कि अनन्या ने सारे पोस्टर वगैरह छुटा दिए हैं, तो वो अनन्या ने यही किया था कि सारे पोस्टर किस तरह से छुटाएं। आप लोग देख सकते हो जितने भी मैंने इतनी मेहनत से चिपकाए थे, अनन्या ने उनका बुरा हाल कर दिया है। तो उसके बाद यहाँ पे जो दिल मैंने ये जो दिल है ना, ये मैंने अपने हाथों से बनाए थे। तो मैं इनको ब्रश से साफ़ कर रही थी, क्योंकि धूल मिट्टी की वजह से ही गंदे हो जाते हैं। और ये कपड़े के बने हुए हैं, तो बस यहाँ पे 3 दिल टंगे हुए हैं, तीनों मैंने अपने हाथों से बनाए थे। तो मैंने उन्हें अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद थोड़ा सा बेड पोंछूंगी और लग जाऊंगी मैं अपने घर के काम में। एंड आप सभी लोग बताना, सभी लोगों का क्या हाल चाल है, कैसे हो सब लोग। और मेरे टाइम तो देखो अभी ऐसे ही चल रहा है, कभी बिज़ी रहता है, कभी फ्री रहता है, मतलब चलता ही रहता है। घर का काम तो देखो एक ख़त्म होता है दूसरा निकल आता है। और मतलब घर के काम का तो कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि आप एक काम ख़त्म करोगे दूसरा आपके आगे आ जाएगा, दूसरा ख़त्म करोगे तीसरा आगे आ जाएगा। काम ख़त्म होने का कभी भी नाम नहीं लेता है। तो बस यहाँ पे मैं बेड पोंछ रही हूँ। और बेड को ना थोड़ा सा पोंछना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा धूल मिट्टी की वजह से गंदा हो जाता है। और खासकर अनन्या अपने गंदे हाथ लगा देती है इस पे, या फिर कुछ भी खा पी रही होती है वो लगा देती है, कभी बॉटल से दूध गिराती रहती है, इस वजह से इसकी हालत ना गंदी हो जाती है। तो बस बेड को अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, बेड की चादर बिछाऊंगी, फिर झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। और अभी बस यही काम हमारा चलता रहता है। और हाँ, आज मुझे करनी है मेरी ड्रेसिंग टेबल की सफाई। और मतलब की तो है वैसे मैंने, ऊपर से मैं हर एक दिन मतलब हर एक दिन में अपनी ड्रेसिंग टेबल साफ़ ज़रूर करती हूँ। पर आज मुझे अंदर से ड्रेसिंग टेबल साफ़ करनी है। मुझे देखना था कि इसमें क्या क्या सामान है और क्या क्या नहीं है, और क्या क्या एक्स्ट्रा सामान है। क्योंकि ड्रेसिंग टेबल में मेरे साथ ये होता है कि सामान आता रहता है, मैं रखती रहती हूँ और एक टाइम वो आता है कि इसमें कुछ सामान रखने की जगह ही नहीं बचती। बाद में जब इसे मैं खोल के देखती हूँ तो इसमें काफ़ी एक्स्ट्रा सामान होता है, जो कि उस टाइम मेरे यूज़ में ही नहीं आ रहा होता है। तो मुझे आज वैसे ही चेक करना है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान तो नहीं है। तो चलिए फटाफट पहले मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो सारी झाड़ू वगैरह अंदर लग चुकी है, बाहर भी लग गई है। यहाँ पे बस मैं कूड़ा हटा रही हूँ झाड़ू लगाने के बाद में।
कूड़ा उठा के इसे डालना है डस्टबिन में। तो बस कूड़ा साफ़ करने में लगी हुई हूँ मैं। और यहाँ पे ना रेता पड़ी हुई थी तो ना इसको बहुत अच्छे से उठाना पड़ता है, वरना रेता इधर उधर रह जाती है। उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे पोछा लगाने के लिए। और ये काम तो देखो रोज़ का ही होता है, झाड़ू पोछा वगैरह। ये काम तो ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि ये काम ना हो, ये काम रोज़ का ही होता है हमारा। तो बस पर हाँ, आज थोड़ा सा ड्रेसिंग टेबल वगैरह देखना है मुझे, तो उसमें थोड़ी सी देर लगेगी। एंड काफ़ी सारा सामान भरा हुआ है, उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं थी एक्स्ट्रा सामान रखने की। तो बस मैं यही सोच रही थी कि क्यों ना मैं इसे खाली कर दूँगी। और पता है मेरे पास इस टाइम काफ़ी ज़्यादा सामान की थोड़ी कमी हो रही है, क्योंकि मुझे ना कुछ डब्बे चाहिए और मुझे वो डब्बे नहीं मिल रहे। मैं सोच रही हूँ लेने की, पर अभी नहीं, देखती हूँ कब लेती हूँ। तो अभी डब्बे वगैरह ख़रीदने के बारे में मैं सोच रही हूँ। यहाँ पे मेरा अंदर पोछा लग चुका है, बस यहाँ दरवाजे पे लगाना है। और दरवाजे पे अनन्या खड़ी हुई थी दरवाजे को पकड़ के, इस वजह से मुझे उसे हटाना पड़ा, पहले बोलना पड़ा, और वो यही करती है। और यहाँ खाट खड़ी हुई है जो कि हमेशा यहीं पे रहती है, आप लोगों ने हमेशा इसको यहीं पे देखा होगा। तो बस पोछा मेरा लग चुका है। और ये देखो, आपने देखी ये हरकत, ये बॉटल अनन्या की थी जो कि मैं पोछा लगा रही थी। तो अनन्या मेरे को देख देख के बोल रही थी, मतलब चिल्ला रही थी वो। और जब मैंने कहा बाबू 2 मिनट रुक जाओ, मैं काम कर रही हूँ, तो उसने अपनी बॉटल फेंक दी। आप लोगों को दिख रहा होगा बॉटल साइड में पड़ी है। तो अभी मैं बॉटल उठा के अंदर रखूँगी, वापस से धो के वापस रखूँगी। और वो पता है यही करती है, जब उसकी बात अगर नहीं सुनो ना थोड़ी देर के लिए, तो ना वो उसके हाथ में कोई चीज़ होती है तो वो फेंक देती है। तो उसने अभी भी यही किया, बॉटल थी उसने बाहर फेंक दी। मैं पोछा धो रही हूँ और यहाँ पोछा लगाने के बाद मुझे बालकनी में ही पोछा लगाना है। पहले यहाँ पे देखो मैंने वहाँ पे बोरी डाल दी है पैर वगैरह साफ़ करने के लिए। यहाँ पे जो कारपेट है मैं वो डालूंगी, छोटा सा पायदान। उसके बाद यहाँ आ गई हूँ बालकनी में पोछा लगाने के लिए। और बस यही चलता रहता है घर का काम। एंड आप लोग बताना मेरी आप लोगों को अचार की रेसिपी कैसी लगी थी। मैंने अचार बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। और मेरे पापड़ भी तो आप लोगों ने देखा यहाँ कितना सारा सामान निकल रहा है। कुछ एक्स्ट्रा है जो कि पॉलीथीन में रखा है ना साइड में, ये एक्स्ट्रा सामान है तो इसलिए मैंने इसको साइड में रख दिया है। और मतलब जो भी इसमें एक्स्ट्रा निकलेगा ना मैं उसको हटाती जाऊँगी। एक मैंने इसीलिए देखो पॉलीथीन रख ली है अपने पास में, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा सामान निकले वो मैं इस पॉलीथीन में रखती जाऊँ। और अनन्या के 2 जोड़ी सैंडल निकले थे जो कि मम्मी ने गिफ्ट करे थे उसको, दोनों जोड़ी, और मैंने इनको साइड में रख दिया। और यहाँ पे ये मेरी बैंक की पासबुक मिली थी, हस्बैंड का ATM मिला था, तो ये सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको भी संभाल के रखना है। और बस अभी यही चल रहा है सारा घर का काम। इसमें कुछ पेपर्स भी थे, हस्बैंड के ज़रूरी पेपर थे, तो वो सारे मैं देख रही थी यहाँ पे। उसके बाद बस यहाँ पे भी मैं उठ के गई थी अनन्या को बॉटल देने दूध की, उसने नीचे गिरा दी थी, तो उसको धो धा के दोबारा भर के दी है। और यहाँ पे मैंने दूसरा पेपर बिछा दिया, साथ में एक पॉलीथीन बिछा दी है, क्योंकि पॉलीथीन पिछली बार मैंने सिर्फ पेपर बिछाया था, इसलिए इस बार मैंने पॉलीथीन बिछा दी, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉलीथीन थे। जो भी सामान अभी यूज़ में आने वाला है उसको बस इसमें रखूँगी, बाकी सामान में यूज़ नहीं करूँगी। और मोर्टीन इस वजह से है क्योंकि जो हमारा ऑल आउट है ना वो ख़राब हो गया है, तो उसकी जगह मैं मोर्टीन का यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे देखो कितना सारा सामान एक्स्ट्रा निकला है, तो जो कीले हैं छोटी छोटी उन सबको मैंने इस डब्बे में भर के रख दिया। साथ में मैंने अपने 2 कप इसमें रख दिए हैं जो कि जिनका यूज़ नहीं होता, वो दोनों चाय के कप मैंने इसमें रख दिए हैं। मोर्टीन वगैरह रख दिया है, सर्फ का पैकेट है और न्यू टैप है, अभी तक ये ओपन नहीं किया है टेप लगाने वाला। और साथ में ये 2 प्लेटें हैं अनन्या को जो नवरात्रि में मिली थी पिछली बार,
तो बस जिन जिन का सामान था वो मैंने मतलब जो जो यूज़ वाला था वो मैंने रख दिया है। एंड आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस यहीं सफाई चलती रहती है और सारा काम हो चुका है जो अभी यूज़ में नहीं आएगा। और यहाँ पे देखो मुझे एक और कील मिली थी, मैंने वो भी दोबारा रख दी है, क्योंकि कील का कभी भी इस्तेमाल हो सकता है ना, इस वजह से मैं कीलों को एक डब्बे में डाल के रखती हूँ, जिससे कि जब ज़रूरत पड़े अचानक से तो एकदम से मिल जाए। वरना ऐसा हो जाता है ना कि कोई सामान कहाँ रखा है, कोई सामान कहाँ रखा है। और सच बताऊँ, घर के काम के चक्कर में मैं काफ़ी सामान ऐसा होता है जो मैं भूल जाती हूँ कि मैंने वो चीज़ कहाँ रखी है। अनन्या को सारा टाइम संभालना और फिर घर का काम वगैरह, तो इस चक्कर में ना मैं काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। और मुझे लगता है मैं ही नहीं, काफ़ी सारी ऐसी हाउसवाइफ हैं जो बाकी घर के काम के चक्कर में कोई ना कोई चीज़ भूल जाती है। तो यहाँ पे ये रहे चिप्स, रेसिपी आपने देख ही ली होगी। तो ये सारे अच्छे से सूख गए थे, मैंने सोचा क्यों ना इसे मैं भर के रख देती हूँ। तो यहाँ डब्बा पूरा फुल हो चुका था, डब्बे में जगह ही नहीं है, और वो 5 किलो वाला डब्बा है। तो उसके बाद मैं इसमें रख दे रही हूँ, मैंने सोचा पॉलीथीन में भर के रख देती हूँ। एंड सारा सामान इसी तरह से मुझे मतलब चिप्स वगैरह तो देखो भर के रखने और डब्बा है नहीं, वरना मैं डब्बे में करके रख देती। पर मैंने आपको बताया ना मेरे पास एक्स्ट्रा डब्बे नहीं है, इस टाइम डब्बे मैं लेने की सोच रही हूँ। अब देखती हूँ जब बजट बनेगा तब लूँगी। फ़िलहाल तो अभी ऐसी काम नहीं है, तो काम चलाऊँ तो रख ही लेती हूँ पॉलीथीन में, इसलिए मैंने सारे चिप्स पापड़ करके रख दिए हैं। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और हाँ ज़रूर बताइएगा कि पसंद आया या नहीं।